लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल मचा हुआ है। तनाव को देखते हुए यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। 3 दिन पहले लाल बारादरी का गेट बंद किए जाने के बाद मुस्लिम छात्रों ने रोड पर नमाज पढ़ी और इफ्तार की थी। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को एबीवीपी के छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी ले लिया। यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मुसलमानों को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल होना तय है। रविंद्र जायसवाल ने आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए विवादित बयान दिया। जायसवाल ने कहा कि सवाल इस बात का है कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं। मुसलमानों को जिहाद के लिए गुमराह किया जाता है। बिहार के नालंदा के सोसराय में मस्जिद के पास बारातियों पर हमला हुआ। जीएसटी इंस्पेक्टर कौशल राज की बारात जब मस्जिद के सामने से जा रही थी तो मुस्लिम समाज के लोगों ने डीजे और डांस का विरोध किया। बारातियों ने डीजे बंद करवा दिया। इसके बावजूद 50 से 60 की संख्या में दूसरे पक्ष ने बारात पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव के साथ साथ बारात में शामिल महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो गया। मंदिर परिसर के सामने खाली पड़ी जमीन पर नमाज अदा कर रहे एक शख्स के साथ मारपीट की गई। आरोप मंदिर के प्रबंधक पर है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की पहचान शाहिद के रूप में हुई, जो पेशे से राजमिस्त्री है। घटना के बाद से मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश है। उन्होंने कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में सरकारी दफ्तर में सामूहिक नमाज के बाद विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने इस मामले में सीएम से सख्त कार्रवाई की मांग की। किरीट सोमैया ने नमाज में शामिल लोगों पर एफआईआर दर्ज करने और कर्मचारियों को निलंबित करने की मांग की। दरअसल वार्ड में बिजली न होने की वजह से कई लोग कंप्लेन लेकर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस पहुंचे। जब शाम तक बिजली नहीं आई तो इन लोगों ने बिजली विभाग के ऑफिस में ही नमाज पढ़ ली। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मंगलवार रात मामूली विवाद के बाद 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि विवाद बकरी और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर था। लोकल नेता भी विवाद में शामिल हुए, जिससे मामला बढ़ गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हुए। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों गुटों के कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया। लुधियाना की सिटी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स ने इफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि रोजे के दौरान इफ्तार और सहरी मांगने पर वीसी ने उनके साथ गाली गलौज की। इसके बाद छात्रों ने वीसी नितिन टंडन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि वीसी ने उन्हें हॉस्टल और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से निकालने की धमकी। इसके बाद स्टूडेंट्स ने उनका विरोध शुरू किया। बढ़ते हंगामे के बाद वीसी नितिन टंडन को हटा दिया गया। भोपाल में धन परिवर्तन के खिलाफ हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही। 2 हिंदू लड़कियों के आरोप के बाद पुलिस ने अमरीन और आफरीन के साथ चंदन नाम के युवक को गिरफ्तार किया। बाकी 3 आरोपियों की तलाश जारी है। दोनों बहनों को लव जिहाद गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दोनों पर गरीब हिंदू लड़कियों को डरा धमकाकर पार्टी और पब्स में भेजने का आरोप है। कक्षा 8वीं के एनसीईआरटी सिलेबस में जुडिशियल करप्शन चैप्टर जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सीजेआई ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि सोचा समझा कदम लग रहा है। मैं खुद इस केस को देखूंगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त लहजे में कहा कि मैं किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। कानून अपना काम करेगा। होली से ठीक पहले यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9वीं और 10वीं के छात्रों की मिलने वाली स्कॉलरशिप की रकम बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से 38 लाख स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के छात्रों को अब 3,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले 2,250 रुपए मिलते थे। इसके अलावा सरकार ने पिछड़े वर्ग के छात्रों के अभिभावकों की आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए सालाना कर दी है। जापान में यूपी के सीएम योगी का निवेशकों के साथ बैठकों का दौर जारी है। टोक्यो ने उन्हें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डेटा यूनिट क्षेत्र में निवेश को लेकर चर्चा की। सीएम योगी ने जापान में निवेशकों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और जापान का संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश से जुड़ता है। भारत भगवान राम की भूमि है और भगवान बुद्ध की पावन धरा है। लखनऊ में बीएसपी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के घर पर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी हुई। 50 से ज्यादा अफसरों ने गोमती नगर स्थित आवास पर रेड की। डॉक्टर और नर्स के भी आने जाने पर रोक लगा दी है। उमा शंकर कैंसर से पीड़ित हैं। उनके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। लखनऊ वाले आवास में वो आइसोलेशन में रहते हैं। उमा शंकर बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब मायावती ने 2027 का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में विजिलेंस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस के घर पर छापेमारी में 4 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया। इसके अलावा भुवनेश्वर में 2 मंजिला मकान और 130 ग्राम सोना भी मिला है। दरअसल मंगलवार को देवव्रत मोहंती को विजिलेंस ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा।
आरोप है कि कोयला व्यापारी से कोल डिपो को चलाने के लिए रिश्वत मांगी थी। डिप्टी डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ने मोहंती के 3 ठिकानों पर छापा मारा, जहां से 4 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच आज बेहद अहम मुकाबला है। मैच कोलंबो में शाम 7 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है। श्रीलंका को पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार मिली थी, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड का पिछला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया।